हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत सी क्लास की, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं वोकैबुलरी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पे, जहां पर हम ब्लैक बुक को पढ़ रहे हैं, उसी का एक वर्ड आपके सामने आ चुका है दोस्तों। अवर्जन क्या होता है? अवर्जन 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 होता क्या है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी। अवर्जन होता क्या है? देखिए, अवर्जन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को डिसलाइक करते हो, नापसंद करते हो, इसको बोलते हैं अवर्जन। डिसलाइक करना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ नॉट लिंकिंग समबडी और समथिंग, लाइकिंग समथिंग और समबडी, किसी चीज को नापसंद करना ही हम क्या बोलते हैं? उसको अवर्जन बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए, एक्सोइम क्या होता है? देखो, एक्सोइम एक ऐसा फैक्ट या ऐसा तथ्य या ऐसा सत्य हो सकता है जिसको किसी प्रूव की रिक्वायरमेंट ना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, ए सेल्फ एविडेंट ट्रूथ एक ऐसा सत्य है जो सेल्फ एविडेंट है, यानी कि जिसको प्रूफ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा सत्य अगर कोई है तो उसको हम एक्सोइम बोलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि गणित के अंदर में अगर a और प्लस b, इस ग्राफ को देख लिए, अगर a प्लस b का मान 180 डिग्री है तो ये दोनों लाइन आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी, एक दूसरे के समांतर होगी। गणित भी हम पढ़ा लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो ये एक एक्सोइम है, ये एक सत्य है जिसको प्रूव करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है, पूरी दुनिया में इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ऐसे सत्य को हम क्या बोलते हैं? एक्सोइम बोलते हैं। समझ गए होगे ना? अगला वर्ड देखिए क्या होता है। बैचलर का मतलब क्या होता है? देखिए, बैचलर कौन होता है? देखिए, सलमान खान बैचलर है। बैचलर का मतलब होता है जिसने शादी ना की हो अभी तक। तो ए मैन हु हैज नॉट मैरिड येट मैरिड, अभी तक जिसने शादी ना की हो उसको बैचलर बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए, बेल क्या होता है? बेल होता है किसी चीज का गट्ठड़, ठीक है। किसी चीज का कोई भी चीज हो सकती है, उसके गट्ठड़ को बेल बोलते हैं। यानी कि ए लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, एक बड़ा सा बंडल होता है जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए या स्टोरेज करने के लिए रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेल बोलते हैं, बेल। अगला वर्ड देखिए दोस्तों, अगला वर्ड यहां पर देखिए, बैरिक क्या होते हैं? देखो, बैरिक एक ऐसी जगह होती है जहां पर सैनिकों को रखा जाता है, यानी कि लार्ज बिल्डिंग होती है, एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग फॉर सोल्जर्स टू लिव इन, सैनिकों को रखा जाता है जिस जगह पर, उस जगह को हम बैरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैरिक्स बोलते हैं। जैसे आर्मी के जवान जहां पर रहते हैं उनको बैरिक बोलते हैं, तो उस जगह को बैरिक बोलते हैं। अगला वर्ड देखिए, बैसफुल क्या होता है? बैसफुल का मतलब होता है शर्माना। आय हाय, शर्मा गई का वो गाना आया था ना, तो बैसफुल मतलब साई एंड एम्बेरेस्ड, साई हो जाना, शर्मा जाना, एम्बेरेस्ड हो जाना, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? बैसफुल, ठीक है। अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड आपकी स्क्रीन पे, बीस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, बीस्ट होता है एक तरह का जानवर। अच्छा, कोई व्यक्ति भी बीस्ट हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति जिसने बहुत सारे मर्डर कर दिए हैं और वो जानवर की तरह है, उसके अंदर कोई भावनाएं नहीं हैं, तो उस व्यक्ति को हम बीस्ट बोल सकते हैं, और जानवर को तो हम बीस्ट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, लार्ज और डेंजरस एनिमल, एक बड़ा और डेंजरस जो एनिमल होता है। अ पर्सन हु इज क्रूअल, जो क्रूर हो, जिसके अंदर भावनाएं ना हो। हुज बिहेवियर इज अनकंट्रोल्ड, जिसका बिहेवियर अनकंट्रोल होता है, जिसको कंट्रोल ना किया जाए, जो जानवर की तरह हो, उसको हम बीस्ट बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए वर्ड, बिगाइल का मतलब क्या होता है? देखो, बिगाइल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी अदाओं से या अपनी चामनेस से दूसरों को धोखा दे, जो बहुत ही ज्यादा एक तरह से ऐसा बन जाए, बहुत सीधा सा, सिंपल सा, और फिर दूसरों को ठगना शुरू कर दे उस अदा से ही। ऐसे व्यक्ति को हम बिगाइल बोलते हैं। देखिए, टू ट्रिक समबडी इनटू डूइंग समथिंग बाय बीइंग नाइस टू देम, उनके साथ बहुत अच्छा बन करके उन्हीं को ठग लेता है अगर कोई व्यक्ति, तो उसको बिगाइल बोलते हैं। जैसे कि ये लड़की देखिए, बहुत लोगों को बर्बाद कर चुकी होगी अभी तक इन अदाओं से, तो देखो, देख रही हो ना, तो मोहना किसी को या ठगना, इसी को हम बोलते हैं बिगाइल करना। किसी को मोह लेना, मोह लेके उसको ठग देना, तो इसको बिगाइल बोलते हैं, ठीक है। समझ गए ना क्या होता है इसका मतलब? अगला वर्ड देखिए, बेलिकोस का मतलब क्या होता है? देखो, बेलिकोस का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश जो लड़ाकू टाइप का हो। जैसे कि आपने देखा कि अभी रशिया और यूक्रेन के अंदर जो युद्ध चल रहा है वो बेलिकोस है। बेलिकोस मतलब लड़ाकू, जिसका जो टेम्परामेंट है, जो माइंड है, बहुत गुस्सैल है ना। तो डेमोन्स्ट्रेटिंग एग्रेशन, जो एग्रेशन को दिखाए, गुस्से को दिखाए, एंड विलिंगनेस टू फाइट, जो हमेशा लड़ने को तैयार रहे, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? बेलिकोस बोलेंगे। और इस वर्ड को ऐसे याद रखना, जो बेली डांस होता है ना, बेली डांस, यहाँ पे बांध के बेली डांस करते,
तो बैली डांस करने वाले व्यक्ति बेलिकोज होते हैं, लड़ाकू होते हैं ना, लड़ जाते हैं वो बात बात पे, तो ऐसे याद रखना। अगला वर्ड देखिए बेनिफैक्टर कौन होते हैं। बेनिफैक्टर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों को बेनिफिट पहुंचाते हैं, यानी कि परोपकारी टाइप के व्यक्ति जो दान दक्षिणा करे, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, बेनिफैक्टर बोलते हैं। अ पर्सन हु हेल्प टू और गिव मनी टू पर्सन्स और एन ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को सहायता करे और ऑर्गेनाइजेशंस की सहायता करे, ऐसे व्यक्ति को हम बेनिफैक्टर बोलते हैं। जैसे एक वर्ड हमने पढ़ाया था आपको फिलेंथ्रोपिस्ट, है ना, परोपकारी, उसी का एक सिनोनिम है बेनिफैक्टर। क्या हुआ, बेनिफैक्टर है ना, सॉरी, बेनिफैक्टर कौन होता है, परोपकारी टाइप का व्यक्ति होता है। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है बेबी। देखो बेबी का मतलब होता है कोई झुंड से होता है, यानी कि किसी लड़कियों के ग्रुप को भी, जैसे बेबी है ना, झुंड को बोलते हैं, लड़कियों का ग्रुप हो या भेड़ बकरी का ग्रुप हो या बत्तख का ग्रुप हो या फिर एक तरह से बर्ड्स का ग्रुप हो, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं, झुंड बोलते हैं। ठीक है, तो झुंड का मतलब बेबी से होता है कि कलेक्टिव, एक नाउन होता है ये, कलेक्टिव नाउन, एक समूह में जो लोग होते हैं उनको बेबी बोलते हैं ना, उसमें चाहे गर्ल्स हो या फिर डियर, हिरन, क्वेरल, बत्तख या बर्ड्स। ठीक है, बाई गेमी का मतलब क्या होता है, देखो बाई का मतलब होता है दो से, टू, और गेमी का मतलब होता है शादी से, शादी। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो दो शादी कर ले। यार यहाँ पर कुछ लोग बैठे होंगे सोच रहे होंगे यार हमारी तो एक नहीं हो रही सर, बाई गेमी की बात कर रहे हैं, दो शादी की बात कर तो भाई हो जाएगी मेहनत कर लो, पहले पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लो भाई, पढ़ लो, ये समय पढ़ने का है। किसी बहुत बड़े इंसान ने कही है कि कुछ नहीं रखा इन बातों में, खुरपे आ जाएंगे हाथों में। ठीक है, तो अगर पढ़ोगे नहीं ना तो खुरपे आ जानी है, क्योंकि हम सब किसान के और मजदूरों के बच्चे हैं, है ना। हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन है कि हम सेलेक्ट हो जाए किसी एग्जाम में, और उसके बाद हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं, फिर हम एक फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, उसके बाद फिर आपके पास एक पावर होती है फाइनेंशियल पावर, उसके जरिए आप कुछ और भी कर सकते हो जो आपका मन है। लेकिन अभी स्टेबल होने के लिए आपको जॉब लेनी बहुत ज़रूरी है। स्टेबल हो जाओ पहले, फिर अपने जो हॉबीज़ है, अपने जो पैशन है उनको फॉलो कर लेना, क्योंकि पैशन फॉलो करने के लिए रिस्क होता है, और हम किसान के बच्चे और हम मजदूरों के बच्चे, हमारे पास इतना रिस्क कैपेसिटी नहीं होती कि हम वो रिस्क लेके उस चीज़ को कर पाए। हम रिस्क ले भी ले तो फिर भी यही डर रहता है कि यार क्या होगा। लेकिन ठीक है, अगर आपके पास कोई बहुत मजबूत पैशन है, आपको लगता है कि मैं कर जाऊंगा, तो फिर कर जाओ, फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन अगर आप डाउटफुल हो, आपको लग रहा है कि नहीं होगा, तो फिर भाई सेफ साइड चलो और पहले किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर लो 1-2 साल मेहनत करके, और उसके बाद कुछ जो आपके मन में है करने का वो कर लेना। ठीक है, तो मैंने देखा अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो इसलिए ये बात कही। ठीक है, तो बाईगेमी मतलब दो शादी करने वाले व्यक्ति। अच्छा, ये दो शादी करने वाली महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, दोनों के लिए बाईगेमी यूज होता है। ठीक है, अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है बाईलिंगुअल। देखो बाईलिंगुअल तो आपने सुना ही होगा, दो भाषाएं जिसमें होती है, जैसे कि मैं अभी आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और हिंदी में समझा रहा हूँ, तो ये जो सेशन है ये बाईलिंगुअल है, यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों है। तो जहाँ पर दो भाषाएं होती है उसे वो बाईलिंगुअल बोलते हैं। और बाई का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, BI का दो से होता है, और लिंगुअल का मतलब लैंग्वेज से होता है, यानी दो लैंग्वेज से होता है बाईलिंगुअल का मतलब। ठीक है, अब अगला वर्ड देखिए, तो बाईलिंगुअल का मतलब समझ गए ना, दो भाषाएं से संबंधित। बायोप्सी क्या होती है, बायोप्सी देखो, बायोप्सी होता है फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो ऊतक होते हैं, है ना, उनको निकालकर अगर डॉक्टर किसी लैब में ले जाकर उसके ऊपर रिसर्च करे कि बीमारी का कारण क्या है, तो उस प्रोसेस को हम बायोप्सी कहते हैं। यानी कि अ प्रोसीजर टू रिमूव, वेट ए मिनट, अ प्रोसीजर टू रिमूव ए पीस ऑफ टिश्यू और ए सैंपल ऑफ सेल। एक टिश्यू निकालना अपनी बॉडी से, या आपके बॉडी से एक सेल का सैंपल निकाल करके उसको टेस्ट करना लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है, किसके लिए, आपकी बॉडी के अंदर डिजीज को पता करने के लिए, उस प्रोसेस को बायोप्सी कहते हैं, बायोप्सी। ठीक है, बायोप्सी बोलते हैं। तो जीवित ऊतकों की जांच होती है। ठीक है, अगला वर्ड देखिए बच्चे मेरे, अगला वर्ड देखिए बिजार। देखो बिजार, वो बिजार नहीं जो अभी सड़कों पे घूमते, वो बिजार नहीं, बिजार। ठीक है, बिजार का मतलब होता है वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल और वियर्ड, जो बहुत ही अनोखा सा, असामान्य सा लगे, या देख के वियर्ड सा लगे कि यार ये क्या चीज़ है, बहुत अनोखी सी लगे। यहाँ पर देखिए ये मछली जो है ये बहुत ही वियर्ड लग रही है आपको, बहुत ही अनोखी लग रही है, बहुत ही विचित्र लग रही है, बहुत अलग लग रही है। तो बिजार अलग के लिए यूज होता है कि यार बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है, और एक तरह से बहुत ज़्यादा असामान्य है, स्ट्रेंज है। ठीक है, तो इसके लिए सिनोनिम क्या हो गया बिजार के लिए, स्ट्रेंज, एबनॉर्मल, अनयूजुअल,
वियर्ड, ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखिए, ब्रूनेट का मतलब क्या था? ब्रूनेट, अच्छा ये बहुत अच्छी चीज़ है। देखो ब्रूनेट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि बहुत जो एनसीआर की लड़कियां होती है, खासकर दिल्ली और नोएडा की जो लड़कियां होती है, वो ब्यूटी पार्लर में जाती है और कहती है भैया हमारे बाल ना गोरे कर दो। तो मतलब गोरे कि सफ़ेद कर दो भाई, हमें अंग्रेज बना दो। लेकिन अंग्रेज लोग क्या करते हैं, अंग्रेज लोग अपने बालों को ब्रूनेट कराते हैं। ब्रूनेट मतलब काले करवाते हैं, क्योंकि उनके हम ऑलरेडी गोरे होते हैं। तो अभी क्या हो रहा है, इंडिया वाले तो गोरे करा रहे हैं और बाहर विदेशी वाले काले करा रहे हैं। यानी कि इंसान किसी भी कंडीशन में खुश नहीं है ना। अगर भगवान जो है हमारे हिंदुस्तानी लड़कियों को सारे गोरे बाल दे दे, सफ़ेद बाल दे दे, तो भाई वो काले करवाने लग जाएगी। समझ रहे ना। तो ये मेंटेलिटी होती है। तो भाई जिस जैसा है ऐसे में खुश रहो, उनको मतलब ब्यूटी पार्लर में जाके उनको मत ऐसा करवाओ, ठीक है। तो ब्रूनेट का मतलब है अपने बाल काले करा लेना। कोई ऐसी श्वेत लड़की, गोरी लड़की जो अपने बालों को काला करवा ले, उसको ब्रूनेट कहते हैं। ए वाइट स्किन्ड वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर, एक सफ़ेद लड़की, भूरी लड़की जो डार्क ब्राउन हेयर के साथ होती है, उसको हम ब्रूनेट कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। अगला वर्ड होता है बुलवर्क। देखो बुलवर्क का मतलब क्या होता है। बुलवर्क, देखो बुलवर्क एक तरह की बाउंड्री होती है, एक तरह का बांध होता है जो किसी चीज़ को किसी चीज़ से बचाता है। जैसे आपने एवेंजर मूवी देखी है, वहाँ पर कैप्टन अमेरिका के पास एक ढाल होती है, वो भी एक तरह का बुलवर्क है। यानी कि किसी चीज़ को रोकता है, जो किसी चीज़ को रोकता है, अटैक को रोकता है या किसी चीज़ को सपोर्ट करता है, उस चीज़ को हम बुलवर्क कहते हैं। या कोई डैम है, यहाँ पर देखिए ये डैम है जो यहाँ पर पानी को रोक रहा है। तो किसी चीज़ को रोकना, डैम्स के या बाउंड्री से या किसी ढाल से रोकने को ही हम बुलवर्क कहते हैं। एक डिफेंसिव वॉल होती है। डिफेंसिव मतलब किसी चीज़ को डिफेंस करती है, सुरक्षित करती है ना। तो इसी को हम बुलवर्क कहते हैं, बांध इसको हिंदी में बोल देते हैं। अगला वर्ड देखिए, बर्गलर कौन होता है? बर्गलर होता है एक तरह का डाकू, चोर। तो बर्गलर होता है एक पर्सन हु एंटर ए बिल्डिंग इलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, चीज़ों को चुराने के लिए इलीगली गैर कानूनी रूप से किसी बिल्डिंग के अंदर घुसने वाले चोर को हम बर्गलर बोलते हैं। बर्गलर, बोलो मेरे साथ, बर्गलर। अच्छा कल मेरे ऑफिस में एक लड़का था, तो वो बोले कि सर आप क्या पढ़ाते हो? मैंने कहा वोकैबुलरी पढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा क्या? तो उन्होंने रिपीट में बोला उन्होंने बोला था वोकैबुलरी कि सर आप वोकैबुलरी पढ़ाते हो। तो कभी कभी हमारी टंग जो है ना स्लिप हो जाती है, तो बड़ा मज़ा आता है ऐसी चीज़ें जब सामने आती है। तो यहाँ पर मेरी टंग में भी स्लिप हुई, तो इसको क्या बोलेंगे? बर्गलर, ठीक है। बर्गलर यानी कि चोरी करने के उद्देश्य से गैर कानूनी रूप से किसी इमारत में घुसने वाले व्यक्ति को हम बर्गलर बोलते हैं, है ना, चोर, डाकू, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप सो कि आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा और इन्जॉय किया होगा आपका आज का सेशन। अगर इन्जॉय किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी, और कमेंट करना मत भूलना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, इंटरेस्टिंग लगी, फनी लगी, इंगेजिंग लगी, कनेक्टिविटी बन रही है क्या, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो रिलेशन है आपका और मेरा, ये थोड़ा दूर का रिलेशन है। अगर आप मेरे पास होते ना, यहीं पर सामने बैठे होते, यहीं क्लास में बैठे होते, तो अब तक मैं ना आपको ये पेन फेंक के मार देता, क्योंकि आपका फोकस कभी इधर कभी उधर जा रहा। लेकिन अभी आप दूर हो, मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। नहीं तो मैं जिस टाइप का टीचर हूँ ना, मैं बहुत मारता हूँ, सच में मैं बहुत मारता हूँ अभी भी। आप मेरे ऊपर केस कर दो, पुलिस केस कर दो, आप रिपोर्ट कर दो मेरी, मैं डरता नहीं हूँ, केस लड़ लूँगा मैं, ठीक है। लेकिन छोड़ूंगा नहीं, अगर पढ़ोगे नहीं तो छोड़ूंगा नहीं, सच बता रहा हूँ। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और आगे भी लंबी वीडियो लाएंगे आप, ठीक है, और लंबी वीडियो लाएंगे। असल में क्या है ना, मैं दूसरे कामों में बिजी रहता हूँ, आई एम वेरी रिच पर्सन, आई एम जस्ट जोकिंग। तो मैं दूसरे कामों में बिजी रहता हूँ, इसका मतलब मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, और जॉब के साथ साथ भी ये काम करता हूँ वीडियो बनाने का। तो जब हमारे सब्सक्राइबर 1 लाख हो जाएंगे या 2 लाख हो जाएंगे, इस चैनल से थोड़ा अर्निंग आने लगेगी, जॉब छोड़ दी जाएगी, फुल टाइम आपके साथ जुड़ जाऊंगा फिर, है ना। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।